नमस्कार, स्वागत है आपका यूपी ताजा न्यूज पर। मैं हूं संजय सिंह मान। आज की सबसे बड़ी खबर बिहार से है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी दिवंगत मां को गाली देने के विरोध में एनडीए ने पूरे राज्य में बंद बुलाया। सड़कों पर हंगामा, नेशनल हाईवे जाम और कई जगहों पर हिंसक झड़पें। आखिर क्या है इस बंद का पूरा मामला? क्यों भड़का है एनडीए का गुस्सा? चलिए जानते हैं इस खबर के हर पहलू को विस्तार से। 27 अगस्त को दरभंगा में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की वोटर अधिकार यात्रा के मंच पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी दिवंगत मां के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी की गई। इस घटना ने पूरे बिहार में सियासत को और तेज कर दिया और वहां एक तूफान ला कर रख दिया। बीजेपी और एनडीए ने इसे मां का अपमान बताते हुए 4 सितंबर को सुबह 7 बजे से दोपहर 12 बजे तक बिहार बंद का ऐलान किया। 12 जिलों में एनडीए के कार्यकर्ताओं ने सड़कों पर उतरकर नेशनल हाईवे और प्रमुख चौराहों को जाम किया। समस्तीपुर, बेगूसराय, छपरा, हाजीपुर और दरभंगा जैसे शहरों में 2 से 3 घंटे तक यातायात पूरी तरह से ठप रहा। दुकानें बंद कराई गई और कई जगहों पर कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी माफी मांगो और तेजस्वी राहुल मुर्दाबाद के नारे लगाए। पटना के डाकबंगला चौराहे, सगुना मोड़ और अशोक पथ जैसे इलाकों पर भारी हंगामा देखने को मिला, लेकिन इस बंद के दौरान कई जगहों पर विवाद भी सामने आए। आइए अब उन घटनाओं पर नजर डालते हैं। बिहार बंद के दौरान कई जगहों पर स्थिति तनावपूर्ण हो गई। जहानाबाद में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने एक स्कूल जा रही महिला टीचर को जबरन घर वापस भेजा और उसके साथ धक्का मुक्की की। इतना ही नहीं, एक राहगीर के साथ मारपीट का मामला भी सामने आया। कार्यकर्ता इतने उग्र थे कि वह सड़क जाम करने के लिए रोडल को लेकर आए। वहीं भागलपुर के शाहकुंड में बाइक सवार पति पत्नी के साथ बदसलूकी की खबर ने सबका ध्यान खींचा। बंद समर्थकों ने दंपत्ति के साथ धक्का मुक्की की, जिसके बाद वहां तनाव का माहौल बन गया। पटना में तो स्थिति और भी गंभीर हो गई। डाकबंगला चौराहे पर आगजनी की गई और एक हाईकोर्ट जज और शिक्षा विभाग के संयुक्त सचिव की गाड़ियों को भी रोका गया। बाद में पुलिस ने जज की गाड़ी को एस्कॉर्ट कर निकाला। मुजफ्फरपुर में आरएएफ और प्रदर्शनकारियों के बीच तीखी नोकझोंक हुई। नेशनल हाईवे 27 को जाम करने की कोशिश में दोनों पक्षों में धक्का मुक्की तक की गई। हालांकि बाद में बातचीत से मामला सुलझाया गया। इस पूरे विवाद की शुरुआत 27 अगस्त को दरभंगा में हुई थी, जब मोहम्मद रिजवी नामक एक शख्स ने मंच से प्रधानमंत्री मोदी और उनकी मां को गाली दी। पुलिस ने रिजवी को 28 अगस्त को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन बीजेपी और एनडीए का गुस्सा शांत नहीं हुआ। 2 सितंबर को प्रधानमंत्री मोदी ने जीविका दीदियों के एक कार्यक्रम में भावुक होते हुए कहा, मेरी मां का राजनीति से कोई लेना देना नहीं था, वो अब इस दुनिया में भी नहीं है। फिर भी उन्हें गाली दी गई। इस घटना की जितनी पीड़ा मेरे दिल में है, उतनी ही बिहार की जनता के दिल में भी है। उनकी इस स्पीच के दौरान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल की आंखें भी नम हो गई थी। भारतीय जनता पार्टी के सांसद रविशंकर प्रसाद ने इसे शर्मनाक करार देते हुए कहा, राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की बेशर्मी है कि वे इस पर चुप हैं। वहीं केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा, लोकसभा चुनाव में जनता ने जवाब दिया था और अब विधानसभा चुनाव में भी जनता जवाब देगी। विपक्ष ने भी इस मामले में अपनी प्रतिक्रिया दी है। तेजस्वी यादव ने बुधवार को पहली बार इस मुद्दे पर बोलते हुए कहा, किसी की मां को गाली देना गलत है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने भी सोनिया गांधी और नीतीश कुमार को गाली दी थी, उनकी चुप्पी कहां थी। लालू यादव ने सोशल मीडिया पर लिखा, गुजराती बिहारियों को हल्के में न लें। वहीं पप्पू यादव ने एक्स पर प्रधानमंत्री मोदी से नीतीश कुमार के लिए माफी मांगने की मांग की। इसके अलावा राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के खिलाफ नालंदा और मुंगेर में मानहानि का केस भी दर्ज किया गया। पटना हाईकोर्ट में भी इस मामले की सुनवाई 10 सितंबर को होनी है। बंद के दौरान आम जनता को भी भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। पटना के डाकबंगला चौराहे पर एक एम्बुलेंस जाम में फंस गई, जिसके बाद परिजनों को मरीज को गोद में ले जाकर जाना पड़ा। कई जगहों पर स्कूल बंद रहे और यातायात ठप होने से लोगों को घंटों का इंतजार करना पड़ा। पटना में 2000 से ज्यादा पुलिस जवानों को तैनात किया गया था। पुलिस ने एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड जैसे संवेदनशील इलाकों में कड़ी निगरानी रखी। आपातकालीन सेवाओं को बंद से मुक्त रखा गया और दरभंगा में पुलिस और एयरफोर्स की गाड़ियों को जाम से निकाला गया। हालांकि कई जगहों पर दुकानदारों ने दुकानें बंद करने से इनकार कर दिया, जिसके बाद कार्यकर्ताओं
के साथ उनकी नोकझोंक भी हुई। तो दोस्तों, बिहार बंद ने एक बार फिर सियासी माहौल को गर्म कर दिया है। एनडीए का कहना है कि ये मां के अपमान का मुद्दा है, जबकि विपक्ष इसे राजनीतिक स्टंट बता रहा है। सवाल ये है, क्या यह बंद वाकई में जनता की भावनाओं को दर्शाता है या ये सिर्फ आगामी विधानसभा चुनाव की सियासत का हिस्सा है? आप इस बारे में क्या सोचते हैं? क्या राहुल गांधी और तेजस्वी यादव को माफी मांगनी चाहिए या ये मुद्दा सिर्फ राजनीतिक लाभ के लिए उछाला जा रहा है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसी अन्य ताजा और विश्वसनीय खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिलहाल के इस वीडियो में इतना ही। मैं संजय सिंह महान आपसे फिर मिलूंगा एक और नई विस्तृत रिपोर्ट के साथ।